अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबरहा का लश्कर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से बहुत पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। उसके दिल में काबा शरीफ की बड़ी अदावत थी और वो चाहता था कि मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई करके काबा शरीफ को ढा दे। चुनांचे एक रोज़ वो अपने लश्कर समेत हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को ढा देने के इरादा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। कुरैश मक्का ने जब अबरहा की चढ़ाई और उसके इरादा को मालूम किया तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुँचे और इस अमर की शिकायत की। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि घबराओ नहीं, जिसका ये घर है वो ख़ुद ही अपने घर की हिफाजत फरमा लेगा। अबरहा वादी मक्का में खेमाज़न था। वो अहले मक्का को बहुत तंग करने लगा, हत्ता कि एक रोज़ उसने अहले मक्का के सारे ऊँट, जिनमें 400 ऊँट सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जंगल से हकवा लिए और अपने कब्ज़े में ले लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो कुरैश को साथ लेकर कोहे शब्बीर पर चढ़ाए। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी मुबारक से नूर मुहम्मदी मिसले हिलाल चमकता नज़र आ रहा था और उस नूर की शुआएं काबा शरीफ पर पड़ रही थीं। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी पेशानी के उस नूर को मालूम करके कौम को फरमाया कि वापस चलो और यकीन के साथ इत्मीनान दिलाया कि तुम तसल्ली रखो, ये चमक जो मेरी पेशानी में देखते हो तुम्हें यही एक नेक फाल काफ़ी है। अबरहा के मामला में तुम कामयाब रहोगे। अबरहा को जब मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास ना खुद आए और ना ही कुरैश को आने दिया है तो उसने अपना एक आदमी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। वो आदमी जब मक्का शरीफ में दाखिल होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और उसकी आंख हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी तो वो खुद ब खुद बेबस होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुककर उनके पांव पर गिर गया और ज़बान से कुछ ना बोल सका और फिर बेसाख्ता कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू बेशुबा सरदारी के लायक है और तेरी पेशानी में एक ऐसा नूर है कि जिसके सामने बग़ैर झुक जाने के कोई चारा ही नहीं। फिर उसने निहायत नदामत के साथ अबरहा का पैगाम दिया कि अबरहा कहता है कि अगर अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश है मेरे पास हाजिर हो जाए तो मैं बिला मज़ाहमत वापस चला जाऊंगा और माले मकबूजा ऊँट वगैरह भी सब कुरैश के हवाले कर दूंगा। कुरैश ने ये बात सुनकर बड़ी आजिज़ी और इस्तिराब के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास जाने के लिए तैयार किया। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ ले गए और जब अबरहा के खेमा के करीब पहुँचे तो अबरहा की सवारी का अज़ीमुल जस्सा सफ़ेद हाथी जो बड़ा मुहीब था और खेमा के पास खड़ा किया हुआ था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक गया और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सजदा करने लगा और अल्लाह के हुक्म से यूं गोया हुआ, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इस नूर पर सलाम जो तेरी पेशानी में है। अबरहा ने यह मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज़्ज़त के साथ बिठाया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि हमारे ऊँट वापस कर दे। अबरहा बोला कि ताज्जुब है कि आपको ऊँटों की तो फ़िक्र है, मगर ये घर यानी काबा जिसकी बदौलत आप सबकी इज़्ज़त है, इसके ढा देने से बाज रखने की आपने मुझसे कोई बात ही नहीं की। आपने फरमाया ऊँट हमारे हैं, हमें उन्हीं की फ़िक्र है और काबा शरीफ जिसका घर है वो ख़ुद अपने घर को बचा लेगा। काबे वाला जाने या तुम जानो, ये कहकर आप वापस तशरीफ़ ले आए। अबरहा ने सारे ऊँट वापस कर दिए लेकिन काबा शरीफ को ढा देने के लिए उसने लश्कर को हुक्म दे दिया कि हाथियों पर चढ़कर और एक हाथी को सबसे आगे रखकर काबा पर फौरन हमला कर दो ताकि ये हाथी पल भर में काबा को ढा दें। चुनांचे जब हाथियों को तैयार करके ये लश्कर काबा की तरफ बढ़ा
تو اگلے ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدہ میں ڈال دیا۔ ہر چند فیلبان نے مارا اور اٹھانے کا چارہ کیا مگر اس کا سر پھر نہ اٹھا۔ فیلبان نے اسے آگے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر پیچھے بھاگا۔ باقی ہاتھی بھی بے زور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ادھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا اور اوپر سے کنکریوں کا مے برسنے لگا جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، کیا سمجھے آپ؟ اس سے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری اسی نور کی بدولت ملی اور کعبہ شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی نور پاک کی بدولت فرمائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جانوروں کو بھی نظر آ گیا۔ پھر جو برائے نام انسان اس نور پاک کا معترف نہ ہو اور جسے یہ نور نظر نہ آئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا یا نہیں؟